मोर पंख से मुझे याद आया कि शायद कृष्ण जी ने मोर पंख भी तभी लगाया था ना जब गोवर्धन उठाया था, तो मोर नाच रहे थे और उन्होंने तोहफा दिया था मोरों ने। ऐसी कहानी है, प्रचलित कहानी है कि उन्होंने तोहफा दिया था मोरों ने पंख का अपने कृष्ण जी को, तो तब से उन्होंने वो तोहफा ले लिया और अपने मुकुट में लगा रहे हैं। अब इसके पीछे भी दो कहानियां हैं। सबसे पहले तो मोर पंख को समझ लेना बहुत जरूरी है। जो मोर है वो सिर्फ एक ही पक्षी है इस पृथ्वी पर जो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो पूरा पवित्र है। सबसे पहले तो वो पवित्र है, इसलिए उनके माथे पे उनको उसका स्थान मिला। तो इसकी दो स्टोरीज हैं। एक तो सबसे पहले जो इसकी स्टोरी है वो ये कि एक मोर उनके महल के बाहर बैठा हुआ, एक जैसे वो याचक उनको कि भाई मेरे को कृष्ण जी के दर्शन हो जाएं, तो एक वो मोर की कहानी है। तो मोर उनके बाहर बैठकर एक भजन गाता था कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। तो ये एक साल तक कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे, तो वो गाता रहा। कभी भी गोपाल नहीं आए उससे मिलने के लिए। तो वो पूरा एक वर्ष की जो प्रक्रिया उसने की। उसके बाद एक दिन जब ये वो अपना जो भजन गा रहा था तो वहां से नारद जी गुजरे। तो नारद जी ने उसको बोला, उस मोर को, कि भाई क्या है, तू क्यों, कह रहा मैं इतने दिनों से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ गोपाल को, कृष्ण जी को, मगर वो मेरे को वो प्रसन्न होना तो दूर, हो तो मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे। तो उसने जब उस टाइम नारद जी ने उन्हें बोला कि तू अभी गोपाल का नाम ले रहा है ना, तू राधे राधे रटना शुरू कर, राधे राधे बोलना शुरू कर, देख कैसे तेरे कृष्ण तुझे दर्शन देते हैं। तो उसने राधे राधे रटना शुरू किया। उसके बाद कृष्ण जी ने उनको दर्शन भी दिए, और साथ ही वो जो उसके मोर पंख को अपने शीश पर स्थान दिया। एक हम्म। और कहानी है इसके पीछे। हम्म। जब राधा जी और कृष्ण जी, राधा जी का क्या है कि जब भी वो जब भी ये राधा जी और कृष्ण जी मिलते थे तो राधा जी का जो पूरा आंगन वो मोरों से भरा रहता था। तो कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो एक दिन राधा जी उनके साथ वो भी नृत्य करने लगी, और वो जो जितने भी मोर थे वो साथ में नृत्य करने लगे। तो ये पहली बार, ऐसा कहा जाता है कि पहली बार जब कृष्ण जी और राधा जी मिले तो उस समय का वाकया है कि उस टाइम पे जब वो मोर नाचने लगे तो राधा जी को समझ में नहीं आया कि मैं पहली बार मिली हूं तो मुझे कुछ तो देना है। तो वो मोर पंख उन्होंने उस टाइम उन्हें दिया था, जो कि मोर पंख उनके जो मुकुट में एज अ गिफ्ट फ्रॉम राधा जी वो हमेशा उनके ओह। पास रहा। तो दीज आर द स्टोरी। तो दो स्टोरीज हैं कि है मगर मोर ही कनेक्टेड दोनों में, मोर पंख को स्थान दिया। तो अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं मगर यही दोनों हैं। इसमें राधा जी को ही लिंक कर सकते हैं मोर पंख के साथ। अब मोर पंख की भी अगर हम बात करें तो जी। मोर पंख जब आप ध्यान से देखते हो ना तो मोर पंख इज वेरी कलरफुल, बहुत यस। कलरफुल होता है। कई बार बहुत सारी चीजें, बड़े सारे भाव प्रकट होते हैं मन में जब आप मोर पंख को देखते हो। कुछ सैडनेस भी दिखाई देती है तो कुछ एक वो हैप्पीनेस भी दिखाई देती है, वो सारी चीजें हैं। तो वो जब उनको एक मोर के पंख को अपने शीश पे स्थान देने का मतलब ही ये है कि आपको हर एक जब हर एक चीज के लिए, आपको अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, हर एक चीज को बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। वो एक मोर पंख हमें सिखाता है। वो एक पवित्रता, आपके अपने चरित्र में एक वो पवित्रता होनी बहुत जरूरी है जो वो मोर पंख हमें सिखाता है। अब एक जो मोर पंख है, ये जब मोर की हम बात करते हैं ना, अब आप ये देखो कितनी उनके भाई बलराम जी जो शेषनाग का अवतार थे, और मोर पंख जो मोर का है, जो कि सांप और मोर का तो बिल्कुल कोई हाँ। मगर उन्होंने वो दोनों चीजें भी कि कोई दुश्मनी नहीं, मित्रता, सब चीजों को एक वो भी एक मैसेज उसकी थ्रू दिया। जी। और साथ ही कुछ कुछ जगह ये भी चीजें हैं कि जब मोर पंख आप पास रखते हो ना, इट्स अ रेमेडी।
मोर हम्म। पंख जब आप पास रखते हो तो काल सर्प दोष आपका दूर होता है। तो ऐसी मान्यता भी है कि कृष्ण जी की पत्री में काल सर्प दोष भी था, जिसकी वजह से वो मोर पंख हमेशा पहन के रखते थे। अब मोर पंख इतना पॉजिटिव होता है कि आप किसी भी स्थान पे, अब मोर पंख सिर्फ कृष्ण जी से ही नहीं, आप मोर पंख को सरस्वती जी से भी लिंक करोगे, उनका वहां। हम्म। आप हम्म। मोर पंख को कार्तिकेय जी से भी लिंक करोगे, उनका जी। भी वहां। मयूर उनका। तो मैक्सिमम जब हम सरस्वती जी की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं स्टडी की, विद्या की, तो जब बच्चे अपनी कॉपी किताबों में रखते हैं, आपकी स्टडी टेबल पे होता है, आपका जो पेन है उसमें मोर पंख है, तो वो चीज आपको एक वो पॉजिटिविटी आपको पढ़ाई के प्रति, मतलब आप और अच्छा करते हो उस चीज के लिए। आप अपने घर में अगर मोर पंख रखते हो तो नेगेटिविटी सारी खत्म होती है मोर पंख से। अब मोर पंख लगाते हो तो ये तो नॉर्मली लोगों को पता है इसका साइंटिफिक रीजन, कि आपके घर में कोई भी सांप, बिच्छू, आपकी छिपकलियां ये सब नहीं आती। तो मोर पंख का वहां एक लिंकअप किया जाता है। मगर जैसे एज अ वास्तु एक्सपर्ट अगर मैं बोलूं इस चीज को, तो मोर पंख वास्तु में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। हर एक के मंदिर में एक मोर पंख तो होना ही चाहिए। और कोशिश करो आपके घर में एक बंच ऑफ मोरपंख अगर है तो बहुत पॉजिटिव आपका एनवायरनमेंट रहता है, आपके घर को पॉजिटिव बनाता है, वास्तु दोष खत्म करता है। साथ ही जैसे कि मैंने अभी काल सर्प दोष की बात की, तो अगर आपके पास मोर पंख का पंखा है और आप खुद को उससे हवा करते हो दिन में एक बार, तो आपका काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। तो मोर पंख कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप ये चीज समझ गए।